पहचान, द टॉक शो विद पूजा पीयूष। और अगर आप इन्वेंशन की बात करते हैं, हाँ, तो इन्वेंशन अगर आप देखो तो द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन इज द नीड। द नीड। जैसे कि आप बहुत भूखे हो, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो आप कहाँ ना कहाँ से, भले आप 10 स्टार और 5 स्टार में होटल में ही बैठ के खाने वाले इंसान हो, लेकिन एक सूखी रोटी मिलेगी तो भी खाओगे, क्योंकि वो जरूरत थी आपकी। यस। उसी तरह अगर बड़ी इन्वेंशन की बात की जाए तो राइट ब्रदर्स ने हमें फ्लाइट दी। आज हम यहाँ से स्वीडन है, फिनलैंड है, कितने घंटे में पहुंच जाते हैं। यस, वेरी और फास्ट। पहले यहाँ से अगर अहमदाबाद जाना था तो हम बैलगाड़ी में जाते थे, Yes. कितना घंटा लगता था। तो ये राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इफ अ बर्ड कैन फ्लाई, व्हाई आई कांट फ्लाई, and they worked and worked and worked and worked. Similarly, when I saw stroke patients and when I saw that people think there is no answer to this, Yes. and the brain is damaged, so I realized that this area is an uncharted water. Wow, Rajul, here, instead of becoming a surgeon, good you are in this field. Because this is an uncharted water. Charter it. डिफिकल्टी में आपको दिखी अपॉर्चुनिटी। Opportunity, absolute opportunity. I said, यही तो है, charter it, and then you are going to go and tell the world that this is possible. And today that's what I do. I teach in Sweden, in Finland, in France. The stroke patients can be cured, and patient can come out of the hospital after stroke as if they had a typhoid and nobody knew that he was ill. क्या So बात today, है। after stroke, people go in the wheelchair and लकड़ी पकड़ के चलते हैं या खटिया पकड़ के सो जाते हैं, और बेड पेन और पॉटी भी। तो मुझे ये चीज समझानी है कि ये चीज मुमकिन है कि आप उसमें से बाहर पहले की तरह निकल सकते हो, और And वैसा that's what कॉन्सेप्ट आपको, That is your invention. yeah, that is Vasa concept can put you on the road to recovery. Okay. Now, if you start from here, your recovery is let's say here, but there are some people who are very lazy. They might be happy just moving here, that they get up and walk and go to the toilet. Okay. And there are people like Dhirubhai Ambani will say, I want 1000% to be all right, not 100%. Okay. So there are people who want to have the best. तो सोच आपकी है कि 100% चाहिए कि 1000% चाहिए। हाँ, आपको, और कहीं तो 10-20% में भी बहुत खुश है। और ऐसे भी लोग मिलते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर क्या है कि आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ओके। आप ये सोचते ही नहीं कि डॉक्टर कितना समझता है, एक बात। दूसरी बात, उसके पास तुम्हारा सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप ए के पास गए तो ए के पास सोल्यूशन है, मे बी जेड के पास सोल्यूशन है। तीसरी बात, स्ट्रोक में डॉक्टर आपका सोल्यूशन नहीं है, डॉक्टर आपका डायरेक्टर है। ओके। कि आप ये रोड पे यहाँ से यहाँ जर्नी करोगे तो आप आपका डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। ओके। तो करना काम आपको है, क्योंकि ब्रेन आपका है, बॉडी आपका है जो पैरालाइज्ड है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, वो मेरे को ठीक करके देगा। मतलब इस एग्जाम्पल से आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी चेंजेस लाने हैं, तो जो भी लोग लाइफ में आते हैं, कोच, मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर, दे आर ऑल जस्ट हेल्पिंग हैंड, दे आर डायरेक्टर्स। जो भी कुछ चेंज लाना है वो आपको लाना है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। और आप ये इन ऐसे लोगों को भी मिलोगे जो बोलने में बहुत चैंपियन होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, ओके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जीरो होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बात निकल रही है, ये बात बहुत बढ़िया बात निकाली आपने। 90% लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने को, आइडियोलॉजी है, कंसेप्ट है, दे हैव अ लॉट इनसाइड। साधु संत होते हैं तो वो तो कितना आपको बताते हैं आपने कैसे जीना चाहिए। यस। तो ये बोलना और फिर वहां से 10% उसको रिएक्ट करना या उसको परफॉर्म करना, तो हमारी बात जा रही है वो 10% के एरिया में नहीं, 100%। 100% implementing, and only you yourself can implement. Your neighbor, your husband, your wife, your daughter, your mother, your brother, nobody can implement it for you. If you are hungry, you eat it. Okay. Your brother cannot eat for you. Okay.
So when you want success, it's you who will work. And you will not talk, you will do it. What are your social contributions? I have Rajul Vasa Foundation, very active for some 10 years or above. And through Rajul Vasa Foundation, I work for stroke patients and brain damaged children and spinal injury patients, all for free. You I don't don't charge. take any money, not even a penny. I don't even want thank you, and I don't even take gifts. Uh-huh. Straight no. Very to the nice. gifts. So through this Rajul Vasa Foundation, I want to end the dependency of such brain damaged children and adults all over the world. And I wish that all of you, my listener, join me and help me to end the dependency of these brain damaged patients. Surely. शो का लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक मौका मिलता है that you can bring one social change, तो वो चेंज राजुल जी आप क्या लाना चाहते हैं? तो पहला तो ये है कि हम क्लेनलीनेस के बारे में अब सीख रहे हैं ओके, और हम अपना भारत को स्वच्छ करेंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे. लेकिन ये एक एक्सटर्नल क्लेनलीनेस हो गई है. आपका अंदर से क्लीन होना भी बहुत जरूरी है. हाँ, और अंदर से क्लीन होना यानी आपके अंदर इतना मैलिस है, लेकिन आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड और ग्रुप और आप अंदर से बहुत जलते हो उसके लिए, और आपके सामने आपका ही बच्चा 3-4 साल का खड़ा है और आपकी फ्रेंड का फोन आएगा तो आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हो उसको कन्विंस करने के लिए, लेकिन बच्चे को मालूम है कि आप झूठ बोल रही हो. तो ये जो अंदर की क्लेनलीनेस है, अगर पूरी दुनिया में सब लोग अंदर से क्लीन हो जाए तो कभी न तो मारामारी हो, न तो कभी वॉर हो, न तो कभी वेपन की जरूरत पड़े, न तो कभी इवन बॉर्डर की जरूरत पड़े. क्या बात है. And my dear friends, would you join me in my chain to end the dependency of such patients of the world? श्योर. Thank you. जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर हर कोई चाहता है कि आपका ये जो नोबल कॉज है उसमें जुड़े और उसको आगे ले जाए. आज आपने बहुत सी बातें की. आज आपके साथ बात करके हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं. राजुल जी, बुक का हर पन्ना इंटरेस्टिंग था, हर एपिसोड लर्निंग था. आपके साथ बात करके बहुत मजा आया. इट वॉज ऑनर टॉकिंग टू यू. थैंक यू.